हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज हमने अच्छे पॉइंट कैप्चर किए निफ्टी में। तो बेसिकली आज का दिन आपके सबके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस के लिए लेके चलता हूँ। देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी ऑलरेडी मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था तो मैंने आपको यहाँ कहीं एक ट्रेड दिया था। मैंने उसका आपको लॉजिक बीच में लाइव सेशन में आके बिल्कुल आपको समझा देता था कि उस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था। उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोला कि आपको अभी यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। धीरे धीरे निफ्टी हमारे 24,900 के लेवल को कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए जा रहा है। तो धीरे धीरे निफ्टी यहाँ से स्लो एंड स्टडी, जब भी बाय डिप होता है और डिप में आता है निफ्टी यहाँ से मूव कर जाता है। बिल्कुल यहाँ पे फिर हमने एक ट्रेड और कैप्चर किया था। मैंने आपको ऑलरेडी बीच में वीडियो बना के शेयर कर दिया था कि मैंने कहा यहाँ पे निफ्टी एक बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है। छोटा सेटअप है लेकिन बहुत अच्छा सेटअप है। डबल बॉटम सेटअप इसका ब्रेकआउट किया और निफ्टी धीरे धीरे स्लो स्टडी करके इस हाई को भी निकालता है और अगले टारगेट को मूव करता है। फिर वापस अगेन निफ्टी यहाँ से डिप देता है और वापस से मूव करता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन बीच में ही ये कैंडल बहुत गलत यहाँ पे बन गई है। ये कैंडल जो कहीं भी प्रिडिक्ट नहीं की जा रही थी कि ये ऐसी कुछ कैंडल यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये सिंगल कैंडल में आप देखोगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट है निफ्टी में। यहाँ से कहीं देखोगे तो आप ये सिंगल कैंडल में ये लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड आ गया। तो ये कहीं किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही कि में कहीं एंट्री लेने की हमको जगह मिली और ना कहीं इसमें हम कोई प्लान कर पाए, क्योंकि 5 मिनट कैंडल और 100 पॉइंट की तो पूरा मोमेंटम ही उसने खत्म कर दिया यहाँ पे। तो ये मोमेंटम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली मैं एंट्री जब भी लेता हूँ जब मुझे कोई एसएल दिखता है। मेरे पास साफ सुथरी बात है, मेरे पास एक ही सिस्टम है, जहाँ मुझे एसएल छोटा मिलेगा मैं वहाँ एंट्री प्रीफर करूंगा, चाहे मेरा एसएल हो जाए। मुझे एसएल नहीं मिलेगा तो मैं एंट्री नहीं प्लान करूंगा। मुझे एसएल मिलेगा छोटा तो मैं उसमें एंट्री प्लान करूंगा और मैं प्रॉपर एसएल के साथ उसमें अपने टारगेट तक बैठूंगा। लेकिन यहाँ मुझे कोई एसएल नहीं दिखा, तो यहाँ कोई हमने पुट साइड में एंट्री नहीं। और यहाँ जैसे जैसे हमको जहाँ कहीं भी छोटा एसएल मिला कॉल साइड में एंट्री, मैंने आपको आज दिन भर से कॉल साइड में एंट्री। चलो ठीक है। निफ्टी देखा जाए तो कल की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज हुआ है। आज भी देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं जाके जो भी 773 यानी कि 32 पॉइंट की ऊपर क्लोजिंग हमें दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे निफ्टी कम से भी कम इस जोन के ऊपर, जो हमने आपने अगर पिछला एनालिसिस जाके देखा होगा तो इस जोन के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं क्लोजिंग चाहिए थी। लगभग 848 यानी 850 एक नंबर मान लो, 824 850 के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग मिल जाती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि कल एक्सपायरी है। उसके लिए कल का दिन निफ्टी के लिए बहुत अच्छा था। तो भी निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है 24,750 का, और 700 का लेवल अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता हम अभी भी डाउन साइड नहीं देखेंगे। कल एक्सपायरी तो हो सकता थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी रहे, तो मार्केट में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जिस हिसाब से आज मार्केट ने क्लोजिंग दी उस हिसाब से बिल्कुल मार्केट कल के दिन पंप एंड डंप कर सकता है। कल बिल्कुल प्रीमियम को एकदम से पंप एंड डंप कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आज दोनों साइड की प्रीमियम को अच्छा मूव किया। मॉर्निंग से कॉल साइड की प्रीमियम अच्छी मूव और एंड में जाते जाते जो यहाँ पे पुट साइड की प्रीमियम स्पाइक आया। तो मार्केट के लिए कल थोड़ा सा एक्सपायरी भी है और कल बहुत मुश्किल होगा मार्केट को पकड़ना। अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता इस जोन के ऊपर, मुझे कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जाती मार्केट की, तो इसमें बहुत अच्छा जोन ऊपर में निकल के आ रहा था, अच्छे टारगेट निकलते। और डाउन साइड भी अगर कोई ऐसा सेटअप बनता तो हम बिल्कुल प्रिपेयर करते, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी चलो, हम एनालिसिस के हिसाब से अब मुझे यहाँ पे दो लेवल अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो लेवल बहुत ऊपर निकल के आ रहे हैं। फिर भी चलो, आज का हाई अपन कहीं ना कहीं इंटरडे का, एक इंटरडे ट्रेडर है उसको आज का हाई हमेशा मार्क करके रखना चाहिए। आज का लो जो कि निफ्टी ने ये बनाया है तो उसको बिल्कुल मार्क कर लेता हूँ। आज का लो जो कि निफ्टी ने ये बनाया और निफ्टी यहीं कहीं जाके क्लोज हुआ है, तो निफ्टी में अब हमारे पास ये एक रेंज निकल के आ गई जो कि 888 से 800 यानी लगभग 100 पॉइंट की रेंज है ये। निफ्टी हो सकता है मॉर्निंग के सेशन में वापस से इस रेंज के बीच में कहीं प्ले करे, बिल्कुल इस रेंज में आपको प्ले करे और आपकी प्रीमियम को कहीं ना कहीं दोनों साइड की प्रीमियम को, कॉल पुट की दोनों साइड की प्रीमियम को सिंक करे। तो अब हमें निफ्टी को कल के सेशन में बेसिकली एक अच्छे सपोर्ट जोन पे और एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन के हिसाब पे वहाँ कुछ भी सेटअप बनता है, उस हिसाब से हमें कहीं ना कहीं निफ्टी को देखना होगा। अच्छा सपोर्ट जोन के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ
तो भी निफ्टी का मेरे लिए अच्छा सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं ये लेवल निकल के आ रहा है। निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं ये लेवल निकल के आ रहा। तो यहाँ अगर निफ्टी हमें कुछ मिलता है, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है जिसके बिहाफ पे एसएल के साथ हम प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ से हम होल साइड के लिए देखेंगे। और निफ्टी अगर यहाँ कहीं मिलता है तो मैं पुट साइड के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर करूँगा यहाँ पे। अगर निफ्टी मुझे यहाँ पे कहीं मिलता है और भी ऐसा प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन, यहाँ से पुट साइड के लिए भी प्लान करूँगा, क्योंकि निफ्टी के पास ये जगह है, इसमें 100 पॉइंट की रेंज है, इसमें निफ्टी मूव कर सकता है। और अगर एक्सपायरी पे तो प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे और सस्ते भी प्रीमियम हो जाएंगे। तो हमारा पहला प्लान तो ये है कि निफ्टी एक सपोर्ट जोन देखेंगे। बेसिकली निफ्टी में तो मेरे लिए सपोर्ट जोन अभी निफ्टी का ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये एरिया अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी। यहाँ कहीं भी मिलेगा तो हम देखेंगे, कोई भी सेटअप बनता है तो होल साइड के लिए देखेंगे। यहाँ कहीं दिखता है हमें 900 के पास में, तो हम पुट साइड का प्लान करेंगे। तो ये हो गया बेसिकली हमारा। कल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से निफ्टी ट्रेड करेंगे। जैसे आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई, ये फंसाने वाली क्लोजिंग, कहीं ना कहीं ये निफ्टी को फंसा सकती है। और फिर देखेंगे हाफ सेशन में लगभग कि सेकंड सेशन में, यानी कि सेकंड टाइम में क्या निफ्टी परफॉर्म करता है, 1-1:30 बजे के बाद निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, किस जोन पे जाके ट्रेड करना शुरू करता है, तो हमें हिसाब से फिर ट्रेड प्लान होंगे। तो बेसिकली निफ्टी में ज़्यादा अच्छा ट्रेड मुझे अभी यहाँ से कल के सेशन का है, जो भी होगा कल स्केल्पिंग के हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो दिखा दूँ निफ्टी में एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से आती हुई लेवल से लेवल मार्केट काम किया बिल्कुल। आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई आपाधापी नहीं थी। आराम से मार्केट अपने आराम से हमने अच्छे पॉइंट कैप्चर किए, 50-60 पॉइंट 70 आराम से कैप्चर किए। तो इनफ है इंटरडे ट्रेडर के लिए, अच्छे पॉइंट कैप्चर हुए। ट्रेंड लाइन जरूर है निफ्टी में, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है। ऊपर से एक अच्छी ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रेक करके हमने निफ्टी को ऊपर आज ट्रेड किया था। निफ्टी ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे ये कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हमने ऊपर का टारगेट जो हमारा कल पे हमने डिस्कस किया गया 24,900 के आसपास हम कहीं टारगेट देखेंगे। तो वहाँ तक निफ्टी आज पहुंचा भी, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं किया और वापस से क्लोजिंग बहुत खराब दे दी इसने। तो ठीक है, अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेड। हाँ, अगर निफ्टी में फिर वापस से यही कहूँगा कि जिस हिसाब की अभी निफ्टी पोजीशन कंडीशन बना रहा है, अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, हो सकता है निफ्टी अगर यहाँ कहीं इसके हाई के ऊपर गैप अप हो जाए और इसको ज़्यादा देर फिर निफ्टी को रुकना नहीं है। फिर थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करके तुरंत, मतलब 15 से 20 मिनट हार्डली 15 से 20 मिनट यहाँ रुके और इस रेंज को निकालता है, तो फिर निफ्टी में हो सकता है 25,000 का लेवल हमें मॉर्निंग के सेशन में अचीवेबल हो जाए। 25,000 का लेवल हमें मॉर्निंग के सेशन में मिल जाए अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी निफ्टी हो सकता है फिर यहाँ भी वही कंडीशन बनेगी, बड़ा गैप डाउन, क्योंकि यहाँ एक अच्छे बायर है, यहाँ अच्छे बायर है, यहाँ भी आज इंट्राडे में बाइंग तो हो। निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है तो भी सेम कंडीशन, ज़्यादा टाइम नहीं रुके और नीचे का डाउन साइड दे, तो हम डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। बाकी अगर निफ्टी फ्लैट कहीं ओपन हुआ यहीं कहीं, तो इस रेंज में हमें थोड़ा परेशान करेगा। ऊपर की रेंज में रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे की रेंज में सपोर्ट बना हुआ है। बेसिकली हमें इस रेंज को फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें तो ट्रेड करना पड़ेगा। ये अच्छा जो सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के भी, और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाता तब तक ना तो जो शॉर्ट ऊपर से शॉर्ट करके बैठे हैं वो पैनिक में आएंगे, और ना ही जो नीचे से बाई करके बैठे हैं कंटिन्यू इस जोन से आज के जोन से, तो वो ना कहीं ये पैनिक में आएंगे। तो इसके लिए अब देखते हैं निफ्टी कल कहाँ ओपन होता है। जो ओपन जहाँ ओपन होगा उस हिसाब से हम इसको पकड़ने की कोशिश। तो आई होप ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, तो इस चैनल से लगातार आप जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको बहुत अच्छे ट्रेड दिए जाते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं दिल्ली में लगभग कोशिश करता हूँ 5-6 ट्रेड देने की। तो किसी का अगर पहले दूसरे ट्रेड में अच्छा पैसा बन गया हो, नया ट्रेडर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फिर उस दिन मार्केट को बस एनालिसिस करे, देखे, उनके पास जो पैसा बन गया उसको घर लेके जाए, ठीक है।
ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करें। मैं भी ज़्यादा ट्रेड देना नहीं चाहता, मैंने यहाँ बहुत सारे स्कैल्प किए, वो सब आपके लिए नहीं है। मुझे पता है मैं आपको ट्रेड दूँगा, आप ज़रूर एंट्री बनाओगे, तो आपका जो पैसा बन गया उसको आप एन्जॉय करो। नया ट्रेडर मैं यही कहूँगा, वो ज़्यादा ट्रेड, मोस्टली ट्रेड उनके लिए भी होते हैं जो जिनके ये 1-2 ट्रेड मिस हो गए, तो वो उनके पास अभी कैपिटल भी है, उनके पास अभी लॉस कैपेसिटी बीयरिंग करने की भी कैपेसिटी है। तो जिनके वो सुबह में मॉर्निंग ट्रेड में अगर पैसा बन गया हो तो ठीक है, वो मार्केट को आराम से देखे, ट्रेड को देखे, कैसे ट्रेड दिए जा रहे हैं, कहाँ कैसे सेल दिया जा रहा है, क्यों सेल दिया जा रहा है, कैसे टारगेट दिया जा रहा है। बाकी ट्रेड उनके लिए है जो फिर वो जिनका मिस हो गया पहला, तो वो वापस उन ट्रेड में एंट्री बना सकते हो सकता है कभी आपके, मैंने ग्रुप में अगर 5-6 ट्रेड दिए हो तो 5-6 ट्रेड ही चल गए हो, बहुत अच्छा है। उनमें से अगर हो सकता है किसी का 1-2 ट्रेड नहीं चला मेरा और उसका एसएल हो गया, तो फिर वो जिनका सुबह का मॉर्निंग का प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा। उससे बढ़िया है कि उनका सुबह में अच्छा पॉइंट बन गया। अच्छा पॉइंट में देखो, नया ट्रेडर जो भी है मैं उसके लिए 20 से 30 पॉइंट भी अगर वो डेली कैप्चर कर रहा है वो मैं अच्छा मानता हूँ। प्रीमियम में उससे अगर 20 से 30 पॉइंट भी पकड़ लिए, बहुत अच्छा कैपिटल है भैया। ठीक है, सिंगल लोट में भी आपके 1500 से 2000 रुपये आपके बन गए, 1500 से 2000 रुपये आपके बन गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कैपिटल है, उसको सीखने का भी मिल रहा है और प्लस उसका अर्निंग भी हो रहा है। 15 से 2000 में उसका सीखने को भी मिल रहा है और अर्निंग भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा कैपिटल। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर का पहले ही 2 ट्रेड में अच्छा पैसा बन गया हो तो थोड़ी देर आराम से मार्केट को रिलैक्स होकर देखे, बस क्या ट्रेड दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं, या मार्केट से क्विट करके शट डाउन करके अपना दूसरा काम करें। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा। तो एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। नए मेंबर से भी जो भी आपके हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को वापस से ज्वाइन कीजिए। और लाइव सेशन में आपको अगर आना है इवनिंग सेशन, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं लाइव सेशन कोशिश करूँगा आज लाइव सेशन में आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों ओके, बाय अगेन, राधे राधे।